नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता पर छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं या आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप तक हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। यहाँ इस चैनल प्रणव क्लासेस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से जुड़ी हुई विभिन्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन सामग्री, साथ ही साथ उन अध्ययन सामग्रियों से जुड़े हुए प्रश्न और उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य। वैदिक काल। वैदिक काल यह आर्यों की संस्कृति है। आर्यों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ उसके बाद जो सभ्यता पनपी वो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक काल था। और आर्यों की जो सभ्यता थी इसको वैदिक संस्कृति के नाम से भी हम जानते हैं और लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के बीच इस सभ्यता ने निवास किया। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का विकास हुआ। वैदिक काल यह आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता मानी जाती है, यानी वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और चूंकि आर्यों ने इसकी स्थापना की थी तो वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है और वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। जो आर्य थे, आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ या उत्तम या उदात्त या अभिजात या कुलीन या उत्कृष्ट या स्वतंत्र। आर्यों के इतने मतलब हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम या उदात्त या अभिजात या कुलीन या उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। तो इतने सारे अर्थों वाला आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता यह लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाश के बाद। यह जो वैदिक सभ्यता थी या जिसे आर्य सभ्यता भी हम कहते हैं, इसका वर्णन ईरान के पवित्र पुस्तक जेंदावस्ता यह एक पवित्र ग्रंथ है ईरान का। इसमें आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का वर्णन मिला है। इसके अलावा बोगज कोई में एक अभिलेख मिला है जिससे भी आर्य सभ्यता का या वैदिक सभ्यता का पता चलता है। और इस बोगज कोई अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे, यानी आर्य यह ईरान से भारत आए थे और भारत आकर जिस क्षेत्र में वे बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। भारत में ईरान से आर्य आए थे और ईरान भारत में आकर जहां पे बसे थे उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ईरान की प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक जेंदावेस्ता और बोगज कोई के अभिलेख से। आर्यों के जीवन काल को या आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता को समझने के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। आप ये जान रहे हैं कि वैदिक काल यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक प्रचलित थी, तो उसे दो भागों में बांटा गया है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल है उसे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जबकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यानी वैदिक काल यह दो भागों में बांटा हुआ है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यह ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वो है उत्तर वैदिक काल। अब देखिए ये चूंकि ईसा पूर्व से चल रहा है इसलिए ईस्वी सन यहां घटते हुए क्रम में है। ईस्वी के बाद जो क्रम आएगा वह बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो 1500 ईसा पूर्व से यह शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक लगभग 900 सालों तक यह सभ्यता जीवित रही। तो 1500 से
1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। ऋग्वैदिक काल चूंकि यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का भाग है, और इस समय इनकी जानकारी का जो स्रोत है, वैदिक समाज की जानकारी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से हमें यह पता चलता है कि इस समय जो वैदिक काल के आर्य थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कहीं पे भी रुक कर ज्यादा दिन निवास नहीं करते थे, अस्थायी जीवन इनका होता था। साथ ही साथ यह एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे, यानी ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ के वैदिक आर्य जो थे वो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, कहीं भी ज्यादा दिन तक टिककर ये नहीं रहते थे। ये ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल सभ्यता की बात हो रही है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के। इन आर्यों ने, ऋग्वैदिक काल के आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया था उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। ये तो आपसे हमने पहले भी बात कर ली कि ईरान से आने के बाद ये जो आर्य थे ये भारत में जहां बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो ये आर्यों का जो क्षेत्र था जहां पे बसा उसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। और सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहा गया कि सप्त यानी 7 और सैंधव, यह सैंधव शब्द नदियों के लिए यूज किया जाता है, यानी उस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थीं। जिस क्षेत्र में आर्यों ने निवास करना शुरू किया उस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। वो जो 7 नदियां बहती थी वो कौन सी थी? वो नदियां थी सिंधु नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी और सरस्वती नदी। इन 7 नदियों के किनारे आकर आर्य बसे थे और इसीलिए इन 7 नदियों के चलते ही इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव प्रदेश पड़ा। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में जो मिलता है वर्णन उसमें इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है, और हिमालय की जो चोटी थी उसे ऋग्वेद में मुजवंत कहा गया है। हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में मुजवंत कहा गया है, और जो आर्यों का प्रदेश था सप्त सैंधव प्रदेश उसे ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद से मिली जानकारी में सर्ध, व्रत और गण, सर्ध, व्रत और गण यह सेना की इकाइयां थी। यह सेना की इकाइयां थी, सर्ध, व्रत और गण। इसके अलावा पथीकृत का प्रयोग किया जाता था अग्नि के देवता के लिए। अग्नि के देवता यानी अग्निदेव के लिए ऋग्वेद में पथीकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस काल में, आर्यों के शासन काल में या ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे उनकी कोई नियमित सेना नहीं होती थी। नियमित सेना उस समय में नहीं होती थी। इसका मतलब है कि एक राजा दूसरे राजा पे कम आक्रमण किया करते थे या लगभग नहीं के बराबर आक्रमण किया करते थे, यानी उस समय अपना राज्य विस्तार का परंपरा शायद नहीं रहा होगा, इसीलिए वहां के राजाओं के पास अस्थायी सेना नहीं मिलती थी। ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक संरचना है, यानी वहां के समाज में जो रीति रिवाज प्रचलित थे उसके बारे में, ऋग्वैदिक समाज का जो संरचना था उसका आधार परिवार था। परिवार या हड़प्पा सभ्यता में भी था, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में भी परिवार का जिक्र है। साथ ही साथ आधुनिक समाज में भी आप परिवार को देख रहे हैं। भले ही ये परिवार संयुक्त परिवार और एकल परिवार में बंट रहे हैं, लेकिन पारिवारिक परंपरा वर्तमान समाज में भी है, और यही परंपरा वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में भी थी। जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक समाज था, यानी वहां पिता की प्रधानता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था, वहां माता की प्रधानता थी। और वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, इसमें परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी पिता को प्रधानता थी। जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था,
यानी पितृसत्तात्मक समाज का जो मुखिया होता था, पिता, उसे कुलप कहा जाता था। और कुलप को पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ ही है कि पिता की सत्ता को महत्व दिया जाता था। तो जो कुलप होता था, यानी जो उस परिवार का पिता होता था या मुखिया होता था, उसको अधिक महत्व प्राप्त होता था। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। और ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पितृ प्रधान समाज में हालांकि पिता को प्रधानता दी जाती थी, कुलप को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन महिलाओं का सम्मान भी बहुत था। उस समय महिलाएं भी सम्मानित थीं और उन्हें अधिक स्वच्छंदता भी मिली हुई थी और वे स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन यापन करती थी। उनको घरेलू जीवन में या पारिवारिक जीवन में भी बहुत महत्व दिया जाता था। यानी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का महत्व भी बहुत अधिक था। हालांकि पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन महिलाएं स्वच्छंद जीवन जी सकती थी। पारिवारिक जीवन में उनको यथोचित सम्मान और महत्व मिलता था। इसके अलावा वहां की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का और राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। यानी उस समय महिलाओं पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था। वे चाहें तो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वे चाहें तो राजनीतिक संस्थाएं में शामिल हो सकती थी। ये उनकी अपनी मर्जी पे छोड़ दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो प्रचलित महिलाएं थी, यानी जो सर्वविख्यात महिलाएं थी, उनमें अपाला, सिकता, घोषा, विश्वतारा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं काफी पॉपुलर रही थी, काफी विद्वान रही थी, अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध रही थी, उनमें अपाला, सिकता, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा, ये महिलाएं काफी प्रसिद्ध रही हैं अपनी विद्वता के कारण ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल यह कबीलाई समाज था। अभी हमने कहा था कि वो स्थायी निवासी नहीं थे, एक जगह पे स्थायी निवास नहीं करते थे, बल्कि कुछ कुछ दिन के लिए निवास करते थे। तो इस तरह का जो समाज है वह कबीलाई समाज है। यानी ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वह कबीलाई समाज की सभ्यता थी। और इस समाज में भी वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कई रूपों में बटी हुई थी और यहाँ के जो वर्ण व्यवस्था थी उसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैदिक काल में किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, तो याद रखिएगा वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। और इसके अनुसार जो ऋग्वैदिक काल का समाज था यह 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाग थे उस समय के समाज के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो ये 4 जो भाग थे। लेकिन यह जो वर्गीकरण किया गया था ऋग्वैदिक समाज का या ऋग्वैदिक काल में, यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह जन्म मूलक न होकर कर्म मूलक थी। यानी यह जो वर्ण व्यवस्था थी यह जन्म से नहीं थी बल्कि कर्म से थी। ऐसा नहीं था कि अगर किसी ब्राह्मण के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वह ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर जन्म हुआ तो वह क्षत्रिय होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हुआ बच्चा अपने कर्म से क्षत्रिय का काम करता था तो वह क्षत्रिय कुल का माना जाता था। अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला बच्चा शूद्र का काम या वैश्य का काम करता था तो वह शूद्र या वैश्य माना जाता था। यानी उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म मूलक नहीं थी, जन्म के आधार पर नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर थी। और यह 4 भागों में बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो यह वर्ण व्यवस्था थी इसमें यह माना जाता है कि ब्राह्मणों का जो जन्म हुआ है वह परम पुरुष
यानी इसे ईश्वर मान लीजिए। परम पुरुष यानी ईश्वर, तो परम पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांघों से वैश्य का जन्म हुआ और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। परम पुरुष यानी जो सर्वे सर्वा रचयिता था, उसके मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। तो यह 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में पाई जाती है। ऋग्वेद जो वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद यह वैदिक काल का या वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यानी ये समझिए कि इसमें 10 अध्याय हैं। अध्यायों को मंडल कहा गया है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल या 10 अध्याय हैं। और ऋग्वेद में जिन ऋषियों की चर्चा की गई है या जिन्होंने रचना किया है ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों का, वो हैं गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। ये सभी ऋषियों को माना गया है कि इनने ऋग्वेद के विभिन्न अध्यायों की रचना की है, जिसमें इसको क्रम से बना करके आप याद कर लीजिएगा। दूसरे मंडल की रचना ये गृत्समद ने, विश्वामित्र ने तीसरे मंडल की, वामदेव ने चौथे मंडल की, अत्रि ने 5वें मंडल की, भारद्वाज ने 6ठे मंडल की और वशिष्ठ ने 7वें मंडल की रचना की है। यानी इन्होंने एक एक अध्याय लिखे हैं ऋग्वेद के। तो ये उसी क्रम में है, ये जो नाम दिए गए हैं गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे और 7वें मंडल के रचयिता माने जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि कौन से मंडल की रचना किस ऋषि ने की है। जैसे दूसरा तो गृत्समद, तीसरा विश्वामित्र, चौथा मंडल वामदेव, 5वां मंडल अत्रि, 6ठा मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वह कणव और अंगिरस वंश को समर्पित है। कणव और अंगिरस वंश को समर्पित है 8वां मंडल। इसके अलावा 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। सोम की चर्चा की गई है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता थी उस समय गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या यानी न मारने योग्य जीव माना जाता था। गाय की उस समय पूजा होती थी, गाय को न मारने वाला जीव माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में अदेवयु यानी देवताओं में जो श्रद्धा नहीं रखने वाले लोग थे उन्हें अदेवयु कहा जाता था। जो लोग देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे, विश्वास नहीं रखते थे, उन्हें अदेवयु कहा जाता था। जो वेदों को नहीं मानते थे उन्हें अब्रह्मण कहा जाता था। अब्रह्मण जो वेदों को नहीं मानते थे, जो यज्ञ नहीं करने वाले होते थे, उन्हें अयज्वन कहा जाता था। तो इस तरह दस्यु यानी राक्षस या डाकू, दस्यु शब्द यह राक्षसों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, डाकू के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में इन्हें दस्यु कहा जाता था जो या तो देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे, या वेदों को नहीं मानते थे, या यज्ञ नहीं करते थे। इन सभी शब्दों को दस्यु कहा जाता था। इन्हीं सभी लोगों को दस्यु कहा जाता था। जो देवताओं को नहीं मानते थे या उनमें श्रद्धा नहीं रखते थे उन्हें अदेवयु, जो वेदों को नहीं मानते थे उन्हें अब्रह्मण, और जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें अयज्वन कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज जो था इसमें विभिन्न धार्मिक संस्कारों को बहुत ही महत्व दिया जाता था। धार्मिक संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता था ऋग्वैदिक समाज में। और यहां कन्या का जो विवाह होता था वह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होता था। यानी जैसे आज देखते हैं कि आज हमारे यहां जो विवाह कर्म होते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में भी हो, वहां किसी न किसी तरह का मंत्रोच्चार किया जाता है। हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के अनुसार मंत्रोच्चार होता है, इस्लाम धर्म है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार वहां
कुछ भी कुरान की आयतें वगैरह जो भी पढ़ी जाती हैं वो पढ़ी जाती हैं। सिख धर्म है या ईसाई धर्म है तो वहां के रीति रिवाज के अनुसार कुछ न कुछ मंत्रोच्चार किया जाता है। तो यही स्थिति ऋग वैदिक कालीन समाज में भी थी। वहां भी जब विवाह समारोह होता था तो उसमें मंत्रोच्चार होते थे, वहां भी मंत्र पढ़े जाते थे। इसके अलावा चूंकि उस समय समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता थी अपनी पढ़ाई लिखाई करने का या राजनीति में जाने का, राजनीतिक सोच विकसित करने का, तो इस तरह की जो महिलाएं जो लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। लंबे समय तक विवाह न करने वाली जो महिलाएं थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में जो समाज था वहां बहुपत्नी प्रथा अनुपस्थित थी, यानी उस समय एक व्यक्ति एक ही महिला से विवाह कर सकता था। ऐसा नहीं कि एक पुरुष दो महिलाओं से विवाह कर ले, तो वहां पे बहुपत्नी प्रथा यह प्रचलित नहीं थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जा सकता। ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उस समय वर को यानी दूल्हे को यानी लड़के को कुछ न कुछ उपहार देने की परंपरा थी, लेकिन इस उपहार देने की परंपरा को दहेज नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि आजकल दहेज का जो रूप है जबरदस्ती लेने वाली, हमें यह चीज चाहिए, यह स्थिति उस समय नहीं थी। लोग अपनी मन के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, उसके जो पारिवारिक लोग थे वो कुछ ना कुछ उपहार देते थे। वहां कोई कंपल्सन नहीं होता था, मजबूरी नहीं होती थी कि हमें यही चीज चाहिए। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी उनका मन होता था वो देते थे। तो यह उपहार देने की परंपरा तो थी, लेकिन उसे हम दहेज नहीं कह सकते। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे या द्रव्य दिया जाता था उसे वहतु कहा जाता था। जो उपहार दिए जाते थे या द्रव्य दिए जाते थे या जो धन दिए जाते थे कन्या को विदाई के समय, यानी उस समय भी विदाई होती थी लड़कियों की लड़कों के घर पर, तो ये जो विदाई के समय उन्हें जो द्रव्य या उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहते थे। ऋग वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। ऋग वैदिक काल में जो विवाह समारोह होते थे उसमें बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, और समाज में सती प्रथा का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ऋग वैदिक काल में न तो सती प्रथा थी और न ही बाल विवाह था। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी, यानी विधवा होने के बाद स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी। इसके अलावा ऋग वैदिक काल में सोम यह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। यह भी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सोम आर्यों का बहुत प्रसिद्ध पेय पदार्थ था। इसके अलावा यहां जो विभिन्न तरह के समारोह होते थे, ऋग वैदिक काल में जो विभिन्न समारोह होते थे उसमें दूध और दूध से बने व्यंजन भी बहुतायत में परोसे जाते थे या सर्व किए जाते थे। तो ऋग वैदिक काल के समाज में सोम की प्रधानता थी। सोमरस यह आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। इसके अलावा दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी आर्यों के खान पान में बहुतायत में शामिल थी। यहां के जो स्त्री और पुरुष थे ये आभूषणों के बहुत ही शौकीन थे। ऋग वैदिक काल के जो पुरुष और महिलाएं थी वो आभूषणों के बहुत ही शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे और बहुमूल्य धातुओं के आभूषण ये सभी प्रयोग में लाए जाते थे, जिसमें सोने के आभूषण होते थे, चांदी के, तांबे के, इसके अलावा अन्य बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां जो थी वो साड़ी पहनती थी और जो पुरुष थे वो धोती तथा अंगोछे का उपयोग परिधान के रूप में करते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थी और पुरुष धोती पहनते थे और अंगोछा पहनते थे। अंगोछा जिसे गमछा भी कहा जाता है या जिसे आधुनिक रूप में हम तौलिया भी कहते हैं, यह तौलिए जैसा ही वस्त्र का रूप है, गमछा और अंगोछा। तो जो वहां के पुरुष थे वो धोती और अंगोछा का प्रयोग करते थे पहनने में, और महिलाएं ये साड़ी का प्रयोग करती थी। ऋग वैदिक काल में आर्यों के मनोरंजन का जो साधन था उसमें संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ और चौपड़ का खेल यह सबसे प्रचलित रहा है। आर्यों के मनोरंजन का, आर्यों के, चूंकि आर्य ऋग वैदिक काल के
संस्थापक थे, तो आर्यों का कहिए या ऋग्वैदिक काल का कहिए। उस समय आर्यों का जो मनोरंजन का साधन था, ऋग्वैदिक काल में जो मनोरंजन का साधन था, उसमें संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल यह बहुत ही प्रसिद्ध था और कई अवसरों पर इनकी प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थी। आर्यों के जो परिधान होते थे उनको 3 भागों में बांटा गया है। आर्यों के जो परिधान होते थे वो 3 भागों में बांटे गए हैं। शरीर के ऊपर जो धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र था, शरीर के ऊपर यानी कमर से ऊपर, उन्हें वास कहते थे। जो शरीर के ऊपर धारण किए जाते थे उन्हें वास कहते थे। कमर के नीचे जो धारण किए जाने वाले मुख्य वस्त्र होते थे उन्हें अधिवास कहते थे। और जो उनकी पगड़ी होती थी उसे उष्णीय कहा जाता था। तो ये 3 तरह से ये कैटेगराइज थे। आर्यों के वस्त्र शरीर के ऊपर ऊपरी भाग, कमर से ऊपर के भाग में धारण किए जाने वाले जो वस्त्र थे वो वास थे। कमर से नीचे धारण किए जाने वाले जो वस्त्र थे वो अधिवास थे। और सिर पे जो धारण किए जाते थे पगड़ी, उसे उष्णीय कहा जाता था। इसके अलावा परिधान के नीचे जो वस्त्र पहने जाते थे, जैसे आजकल हम अंडरवियर, बनियान वगैरह पहनते हैं, उसी तरह मुख्य परिधान के नीचे जो वस्त्र धारण किए जाते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अधो वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन सामग्री और उनसे जुड़े हुए प्रश्न, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम अपने चैनल पे हर दिन 2 नए वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के विभिन्न विषयों पर निर्मित होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।